आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो की हेल्प से हम HbA1c टेस्ट के हम समझेंगे डॉक्टर इसको क्यों करवाते हैं और इस HbA1c किस बीमारी का पता चलता है। ठीक है, तो HbA1c को हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं और ये जो है ये शुगर के एवरेज कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। ठीक है, और ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है जो बनता कैसे है, तो जब हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होते हैं। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। वो रेड ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं और वो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे तो फिर HbA1c का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसके नॉर्मल रेंज को हम देख लेते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो इसका नॉर्मल रेंज 4 to 5.6% होते हैं और प्री डायबिटी के केस में ये रेंज 5.7 to 6.4 तक जा सकते हैं और अगर डायबिटीज है तो उनका रेंज जो है 6.5 एंड एबव हो सकता है। ठीक है, अब हम फिर से देख लेते हैं इसे लेबोरेटरी में हम परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको पेशेंट का ब्लड EDTA वायल में लेना होगा और बाई वेनी पंचर, और इसमें जो ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो अप्रोक्स 1 ml में ये टेस्ट परफॉर्म हो जाती है। अब हम इसके बाद हम इसे लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं इसको एक वीडियो की हेल्प से हम समझेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट के ब्लड को हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद उससे हम पिपेट की हेल्प से एक पैराफिन पेपर होता है, उस पैराफिन पेपर पे ब्लड को डाल लेंगे और डालने के बाद इसे हम इस मशीन के कार्टेज होते हैं, उस कार्टेज के हेल्प से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ये जो मशीन है ये एबॉट कंपनी की मशीन है जिससे HbA1c टेस्ट परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेज को देख लेते हैं। कार्टेज है और इसमें एक ब्लड सक करने के लिए एक इक्विपमेंट टाइप में होते हैं। इससे हम ब्लड सक कर लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड अपने आप सक कर लेते हैं और इसे हम फिर मशीन में इंसर्ट कर देते हैं और उसके लीड को क्लोज कर देते हैं। और ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें लिख रहा है कि चेकिंग कार्टेज, वो कार्टेज को चेक कर रहा है और अब कार्टेज सही है। कार्टेज सही के बाद अब बार कोड को हम स्कैन कर लेंगे जो कि पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। ये हर एक पेशेंट का अलग अलग बार कोड होते हैं। ठीक है, ये स्कैन करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है, तो तब तक हम देख लेते हैं जो HbA1c टेस्ट होते हैं। ठीक है, वो मेनली 3 to 4 मंथ का ही एवरेज क्यों बताते हैं, तो इसका मेन रीज़न है कि ये कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं RBC के लाइफ स्पैन पे, बिकॉज दैट RBC का लाइफ स्पैन जो होते हैं वो 120 डेज होते हैं। तो इतने दिनों में ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं RBC के अंदर में ये कितने शुगर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं उसी को HbA1c टेस्ट बताते हैं एवरेज के फॉर्म में कि इतना परसेंटेज तक टोटल शुगर कंसनट्रेशन के साथ रिएक्ट हुआ है। ठीक है, अगर ये स्कैन प्रॉपरली नहीं ले रहा होगा, ठीक है, तो इसे हम फिर ID की हेल्प से हम इसे करेंगे। जो इसमें बार कोड शो कर रहा है उसी के नीचे ID भी लिखा होता है, उस ID को हम इसमें फिलअप कर देंगे जो कि कुछ इस तरह से उसका स्क्रीन शो करता है जिसमें अलग अलग नंबर शो करते हैं। तो इस नंबर को हम उसमें फिलअप कर देंगे जब तक नंबर फिल हो रहे हैं। ये इसके नंबर फिल हो गए और हम फिर अब इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद वो HbA1c टेस्ट परफॉर्म होना शुरू हो गए हैं। इसमें भी कुछ टाइम लेते हैं HbA1c टेस्ट परफॉर्म होने में, ये अप्रोक्स 3 to 4 मिनट ले सकते हैं। अब इसके बाद ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, इसमें जो रिजल्ट में आया है वो 5.0%। दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ नो एनी टाइप ऑफ डायबिटिक दैट कम्स अंदर नॉर्मल रेंज।
ठीक है। अब फिर हम ओपन करके इससे कार्टेज को हम निकाल देंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा कार्टेज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है कार्टेज है जिसमें से हम HB1AC टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये जो कार्टेज में आपको दिख रहा है ये आफ्टर यूजेबल है, एंड ये जो कार्टेज दिख रहा है ये बिफोर यूज है, विदाउट एनी रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये जब टेस्ट परफॉर्म करने के बाद कुछ अगर एरर शो करता है, ठीक है, तो इस टाइप से वो कार्टेज दिखेंगे, ठीक है। नहीं तो वो इधर वाले जो साइड में दिख रहे हैं वो पूरा वाइट टाइप में ही दिखेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट HbA1ac टेस्ट। थैंक यू।